बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 बेसिक रिपीटेड फिजिक्स एंड साइंस एमसीक्यूज, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फिजिक्स एंड साइंस का पोर्शन कवर करेंगे। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? ऑप्शन सी जाउल। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी आर कॉल्ड। साइंस की वो ब्रांच जो मैटर एंड एनर्जी से डील करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी फिजिक्स। जो बायोलॉजी होती है उसमें हम लिविंग साइंस होती है, उसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। जियोग्राफी साइंस जो होती है उसमें हम अर्थ के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। एंड केमिस्ट्री में जो है हम मॉलिक्यूल्स एंड एटम से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया मैटर एंड एनर्जी से कौन सी ब्रांच जो है वो डील करती है, वो है फिजिक्स, ऑप्शन सी। Physics is one of the branches of option A physical sciences. The branch of physics deals with highly energetic ions is called। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हाईली एनर्जेटिक आयंस के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी प्लाज्मा फिजिक्स। The branch of physics deals with nuclear particles such as neutrons, protons and nuclear। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी न्यूक्लियर फिजिक्स। The branch of physics which deals with properties of gravitational। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ग्रेविटेशन के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फील्ड थ्योरी। The branch of physics that deals with living things are called ऑप्शन ए बायोलॉजिकल साइंस। ये मैं आपको इसका ऊपर बता चुकी हूँ पहले भी, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? बायोलॉजिकल साइंस, ऑप्शन ए। The physics of moving charged particles is known as ऑप्शन डी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मूविंग चार्ज पार्टिकल के बारे में जिस फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं, या वो फिजिक्स जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय। फिजिक्स की फर्स्ट बुक जो है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन सी एरिस्टोटल ने। Which one of the following is massless? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। तो फोटोन है जिसका कोई मास नहीं होता, फोटोन मासलेस होता है। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। फिर साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं साउंड एंड साउंड वेव्स के रिलेटेड, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन बी एकॉस्टिक्स। The formula of interconversion of centigrade and Fahrenheit scale is। अगर हमने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या रिलेशन होता है? ऑप्शन बी F-32/9 इज इक्वल C/5। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन इज। लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है उसका यूनिट ऑफ कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है? ऑप्शन बी पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन। लीनियर एक्सपेंशन जो है वो किन में होती है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और बोथ। तो लीनियर एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स में होती है और वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड में होती है। When a body is in motion dash always change। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर जो है वो ऑलवेज चेंज हो रहा होता है, ऑप्शन सी। A man in a car is moving with a velocity of 36 km per hour. His speed with respect to the car।
एक मैन है जो कार ड्राइव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस मैन की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगी? ऑप्शन सी 0, क्योंकि कार जो है उस मैन के लिए उसके साथ मूव कर रही है, वो उसका अगर कार को जो है उस मैन के लिए हम उसका रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए उस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उसकी स्पीड जो है कार के रिस्पेक्ट 0 होगी, ऑप्शन सी। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। Instantaneous and average velocities become equal when body in instantaneous and average velocity जो है किसी भी बॉडी की वो कब इक्वल होती है? जब हैज जीरो एक्सीलरेशन, जब उस बॉडी का एक्सीलरेशन जो है वो जीरो होता है, देन उसकी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है। The inertia of an object is a quantitative measure of its, ऑप्शन सी मास। इनर्शिया जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर होती है मास की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन डी एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था वो क्या था कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, मीन्स पेयर में होते हैं, जिस चीज़ पर भी एक्शन किया जाए उसका रिएक्शन ज़रूर होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस। द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन जो है वो क्या होती है? ऑप्शन ए ml/t-2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायरेक्शन ऑलवेज, किस पेयर की डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेम रहती है? ऑप्शन सी फोर्स एंड एक्सीलरेशन, फोर्स एंड एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहती है। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर, टू बॉडीज के दरमियान जो कोलिजन है वो इलास्टिक कब होगी? जब वो बॉडीज सॉफ्ट एंड इलास्टिक होंगी, ऑप्शन बी। व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ जो होगा उसकी शेप क्या होगी? ऑप्शन ए स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है टाइम एंड हाइट के लिए? ऑप्शन ए h=gt²/8। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये ऑलमोस्ट हर कम्पिटिटिव एग्जाम के जो साइंस पोर्शन होता है उसमें इंक्लूड होता है मोस्टली, तो ये रिलेशन जो है आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, h=gt²/8। टेकिंग ऑफ अ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, टेक ऑफ जो करता है रॉकेट तो उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकेम इक्वल, किस एंगल पे रेंज एंड मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल होते हैं? ऑप्शन बी tan−4। इस एंगल पर प्रोजेक्शन जो है रेंज एंड हाइट जो है इक्वल होते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स विल बी, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? ऑप्शन बी 19.6 मीटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। द फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्लाइट ऑफ रॉकेट जो है स्पेस में वो किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन बी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। एट विच एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, किस एंगल पे रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम होती है? ऑप्शन ए 45 डिग्री। द टाइम रेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन ए फोर्स के।
A body is moving with uniform velocity. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है देन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंज, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन से वो चेंज हो रहा होता है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज when a velocity time graph is a straight line parallel to the time axis then acceleration is zero. जब velocity time graph जो है वो straight line होता है parallel to time axis then उस ऑब्जेक्ट की या वो ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा होता है कि उस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, स्लोप जो होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो क्या होती है, हमें क्या दे रही होती है, एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है. विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. न्यूटन्स लॉज डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स. न्यूटन के लॉज जो है वो किन पार्टिकल्स के लिए होल्ड नहीं करते. ऑप्शन बी मूव विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. वो ऑब्जेक्ट्स जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ या नियरली कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं उनके लिए न्यूटन्स के लॉज जो है वो होल्ड नहीं करते. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस चीज़ की डेफिनेशन देती है, एक्सीलरेशन की. ऑप्शन बी मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन. मोमेंटम जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. ऑप्शन डी बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास एंड वेलोसिटी पे. A motorcycle safety helmet extend the time of collision, hence decreasing the impulse. जो मोटरसाइकिल हेलमेट जो होता है वो कोलिजन का टाइम जो है उसको इंक्रीज करता है जिसकी वजह से क्या चीज़ डिक्रीज हो जाती है, इम्पल्स. ऑप्शन डी. During a long jump, an athlete runs before taking the jump. By doing so, he dash. हमने देखा हो कि एथलीट जो होते हैं वो कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले अक्सर लॉन्ग जंप लेने से पहले वो कुछ स्टेप्स पीछे मूव करते हैं. तो वो ऐसा करने से उनको क्या मिलता है, जब वो कुछ स्टेप्स पीछे मूव करते हैं तो उनका जो मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो लॉन्ग जंप जो है वो कर सकते हैं. A body is falling freely under gravity. How much distance does it fall during an interval of time between first and second seconds of its motion, taking gravitational value 10? इस स्टेटमेंट में वो पूछ रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो उसका जो टाइम इंटरवल होगा बिटवीन उसके फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड्स ऑफ मोशन में वो कितना होगा. तो इसको जो अब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इधर जो फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस का वो क्या होगा, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसको हम जीरो लेंगे क्योंकि वो हमें नहीं दी गई. तो जब जीरो लेंगे तो वी आई टी वाला फर्स्ट पोर्शन जो है वो जीरो हो जाएगा. बाकी हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/2 जी टी का स्केयर. जी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है. एक बार हम टी की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर लेंगे फर्स्ट सेकंड के लिए एंड सेकंड टाइम पर हम सेकंड के लिए टी की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर लेंगे. उसके बाद जब हमारे पास सेकंड का भी टाइम आ जाएगा और फर्स्ट सेकंड का भी टाइम आ जाएगा देन हम उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस ले लेंगे. जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो बिटवीन टाइम होगा इन 2 सेकंड्स का वो हमारे पास आ जाएगा. तो इसको सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए 14 मीटर. आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें एंड मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद यूज़फुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो बनाती रहूँ. चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a collision between the bodies in a system is inelastic in nature. Then for system किसी भी सिस्टम में जब जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक होगी तो वो सिस्टम जो है क्या होगा. ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी चेंज बट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व.
जब भी किसी सिस्टम में इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो चेंज होती है, लेकिन उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। The acceleration in the rocket at any instant is proportional to the nth power of the velocity of the expelled gases, where the value of n must be। एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की वो प्रोपोर्शनल होती है nth पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसेस की, जो कि रॉकेट में से एक्सपील हो रही होती है। तो इसमें जो वैल्यू ऑफ n जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑप्शन बी 1। वैल्यू ऑफ n जो है वो 1 होनी चाहिए, तब ही एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की वो प्रोपोर्शनल होगी टू द nth पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सपील्ड गैसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज which of the following is not an example of projectile motion। कौन सी एग्जाम्पल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो नहीं करती। ऑप्शन ए अ गैस फिल्ड बैलून जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल नहीं हो सकती। बाकी इसके अलावा ये जो तीन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, अ फुटबॉल किक, अ बेसबॉल शूट, ये तीनों जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, लेकिन गैस फिल्ड बैलून ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो तब होती है जब हम किसी बॉडी को किसी एंगल पर थ्रो करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज। डिस्टेंस जो है किसी भी बॉडी का वो क्या होगा टाइम टी पर जब उसको हम स्टार्ट करें रेस्ट से। तो इसका क्या ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए टी स्क्वायर ओवर 2। द ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑप्शन बी पैराबोला। वेव्स ट्रांसमिट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव जो है वो क्या चीज़ ट्रांसफर करती है, ऑप्शन ए एनर्जी। वेव जो है जस्ट एनर्जी को ट्रांसमिट करती है, ना ही मास को और ना ही किसी और चीज़ को। जस्ट वेव्स जो है एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड। डिस्टेंस जो है किसी भी टू कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ। वन वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। In a vibrating chord, the points where the amplitude is maximum are called। vibrating chord में वो point जहाँ पर amplitude जो है वो maximum होगा वो points क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए एंटीनोड्स। According to Newton, sound travel in air under the conditions of, ऑप्शन बी isothermal। न्यूटन के अकॉर्डिंग जब एयर में साउंड ट्रेवल करता है तो उसके लिए जो कंडीशंस फॉलो हो रही थी वो कौन सी होती है, ऑप्शन बी आइसोथर्मल। A stationary wave is set up in the air column of a closed pipe at the close end of the pipe। जब स्टेशनरी वेव जो है एयर कॉलम में होती है एक क्लोज पाइप में, तो क्लोज पाइप के जो एंड्स होते हैं वहां पर क्या चीज बन रही होती है, नोड या एंटी नोड। तो इसका राइट ऑप्शन है ए ऑलवेज अ नोड इज फॉर्म्ड। क्लोज पाइप के एंड पॉइंट्स पर हमेशा नोड बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ वैक्यूम इज। वेलोसिटी ऑफ साउंड वैक्यूम में हमेशा जीरो होती है, ऑप्शन सी। क्योंकि साउंड को जो है ट्रैवल करने के लिए हमेशा किसी मीडियम की नीड होती है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वैक्यूम में जीरो होती है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है किस में ग्रेटेस्ट होगी, वाटर में, एयर में या फिर कॉपर में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉपर में। कॉपर में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो ग्रेटेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रासोनिक हैव डैश, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो 20 किलो हर्ट्ज से वो क्या कहलाएगी, अल्ट्रासोनिक वेव।
The number of beats produced per second is equal to option B, the difference of the frequencies of two tuning forks. टू ट्यूनिंग फोक्स जो होते हैं उनकी जितना डिफरेंस होगा उनकी फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड भी उतनी ही प्रोड्यूस होंगी. साइलेंस जोन टेक्स प्लेस ड्यू टू. साइलेंस जोन जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन बी, ड्यू टू डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.